अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। क्या आप जानते हैं कि पाक व हिंद मुसलमानों ने एक अलग रियासत बनाने का फैसला आखिर क्यों किया? अगर आप नहीं जानते तो आप जानेंगे आज बनाम सरकार की जुबान। एक अलग रियासत बनाने का फैसला इसलिए किया गया था ताकि एक ऐसी इस्लामी रियासत बनाई जा सके जो कि जदीद अदवार के साथ मैच हो सके, जहाँ पर जो है वो उनको ये बात बताई जा सके कि आज भी दुनिया में इस्लामी तालीमात की कितनी ज़रूरत है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से ये अलग मुल्क हासिल किया गया, इसमें कितनी ही कुर्बानियाँ लोगों ने दी ताकि वो एक आज़ाद मुल्क के शहरी हो सके और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके, गुलामाना सोच और गुलामाना रवैयों से बाहर आ सके। लेकिन अफसोस, हाय रे तेरी किस्मत के आज भी पाकिस्तान की आवाम आज़ाद होने के बावजूद भी उस तरीके से आज़ाद नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वो कर्जे जो पिछले 76 वर्षों से आवाम जो है वो आवाम के नाम पर लिए जा रहे हैं। हर हुकूमत आती है, हम मुख्तलिफ कर्जे बैरूनी ममालिक से लेते हैं। हम IMF के पास कई मरतबा गए, हुकूमतें जाती हैं IMF से कर्जा लेकर आती हैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तानी आवाम के नाम पर, और उसके बाद अपना दौरे हुकूमत पूरा करके वो यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना पाकिस्तान के हालात बदलते हैं ना ही पाकिस्तानी आवाम के। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान हासिल करने के लिए और आज हम इसी पाकिस्तान की कुर्बानी दे रहे हैं। अगर बात करें इन कर्जों की तो सबसे पहला कर्जा लिया गया था 1958 में, जो कि जनरल अयूब खान के दौर में लिया गया था। अगर बात करें रवा माली साल के शुरू के 10 माह की तो इसका जो कर्जा है वो 5243 अरब से भी जो है वो तजावुज कर गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 2024 अप्रैल तक के जो तफसीलात हैं कर्जे की वो जारी कर दी गई हैं और उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत का जो मजमूई कर्जा है वो 67,525 अरब से तजावुज कर गया है। और उसके बाद अगर हम इसको देखें और मुकम्मल तौर पर गौर करें तो ये साबित करता है कि पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, वो 2,80,000 रुपए का मकरूज है। जब भी हम लोग देखते हैं कि हुकूमतें बनती हैं और बैरूनी और अंदरूनी कर्जे लिए जाते हैं तो उन कर्जों की अदायगी के लिए हमें जो है वो बैरूनी ममालिक की या IMF की जो है वो बहुत सी शराइत माननी पड़ती हैं। और वो कर्जा जब हम उनको वापस करते हैं तो वो महंगाई की सूरत में मुख्तलिफ टैक्सेस आवाम पर लगाकर जो है वो कर्जा वसूल किया जाता है पाकिस्तानी आवाम से और उसके बाद जो है वो उसको रिटर्न किया जाता है। लेकिन अब सोचना ये है कि क्या वो वक्त हम देख पाएंगे जब हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक अशकोल तोड़ता है, जब हम ये देख पाएंगे कि पाकिस्तान इन कर्जों से उभर कर निकलता है? क्या पाकिस्तान अपने कदमों पर, अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो सकता है? और हम आम आवाम से भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या वो जानते हैं कि उन पर कितना कर्जा है इस वक्त और वो क्या समझते हैं कि ये कर्जा किस तरीके से अदा किया जाएगा और क्या वो वक्त करीब है जब हम इन कर्जों से छुटकारा पालेंगे या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। अंकल कैसे आप? महंगाई कितनी है? बहुत बहुत ज्यादा। मुझे बताएं, आपको पता है कि हम इतने बैरूनी कर्जे लेते हैं, IMF के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, इतना कर्जा हम ले चुके हैं। आपको पता है हर इंसान पर कितना कर्जा है? होगा कुछ 10-20 हजार रुपए तो होगा। बस 10-20 हजार रुपए लगता है आपको? हाँ, इतना नहीं पता मुझे। नहीं पता? आप बताओ क्या लगता है हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा होगा? हिसाब से ज्यादा कर्जा होएगा। कितना? फिर भी कोई हिसाब लगाओ। 20-20, 30-30 लाख रुपए के एक बंदे के ऊपर होएगा। 20-20, 30-30 लाख। हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जब भी कोई नई हुकूमत बनती है IMF के पास जाती है कर्जा लेने, मुख्तलिफ बयानात भी आते हैं सामने। आपको क्या लगता है हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा होगा? ये तो कर्जा खत्म ही नहीं होगा कभी भी। बस हमारी जो नस्लें हैं उन लोगों को भी कर्जा देना पड़ेगा। जब जो भी आता है वो कर्जा लेता है, फिर इधर उधर बांट देता है, फिर बोलते हैं खत्म हो गया। ये मुझे पता है जो कर्जा तो इस नाम पे लिया जाता है ना, पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तानी आवाम के नाम पर कि इनकी मतलब मुल्क चलाना है, आवाम के हालात बेहतर करना है, तो आपको लगता है वो कर्जा कहीं सही जगह लगता है? पता नहीं, आगे पीछे लग जाता है, बाद में बोलते हैं खत्म हो गया है। फिर आप लोग बिजली का बिल जिस तरह आप देख लें बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मेरा बिल इस दफा 1000 रुपये ज्यादा आया है, पहले कम आता था, अभी 1000 रुपये बोले टैक्स मैक्स बढ़ गया इसलिए अब ये ज्यादा आएगा, अब 4000 आएगा। अच्छा, तो बताओ वैसे क्या लगता है कि कितना कर्जा होगा तुम पर?
मेरे पे पता नहीं है, मेरे पे भी कोई हो गया होगा, करोड़ तो हो गया होगा कम से कम। 1 करोड़? हाँ हो गया होगा, आने वाले वक्त में और हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो? मैं परचून का काम करता हूँ। परचून का काम करते हो? तो मुझे बताओ, पढ़ाई की है? 8 क्लासें पढ़ी हैं मैंने। 8 क्लास ही पढ़ी है? जी। तो क्यों सोचा नहीं था कि बड़ा होगा डॉक्टर वॉक्टर? मजबूरी हो गई थी, बस काम करना पड़ गया था फिर। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जी जी। बैरूनी मुल्क का हम देखते हैं बैरूनी कर्जे लेते हैं हम, कि हम IMF से हमने कर्जा ले लिया कि हमने मुल्क चलाना है। तो तुम मुझे बताओ, क्या लगता है कब तक लेते रहेंगे हम ये कर्जा? ये कर्जा तो कभी उतरेगा नहीं, हम ऐसे ही घुटते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि आप पे कितना कर्जा होगा? हमारे पे क्या कर्जा है, कर्जा तो कभी उतरेंगे नहीं। बच्चा भी पैदा होता है वो भी कर्जदार होता है। जब तक है पाकिस्तान ऐसे कर्जदार तो हम रहेंगे। तो अब आपको लगता है कि क्या होना क्या चाहिए? मतलब कर्जा तो लिया जाता है कि पाकिस्तान पर लगेगा, पाकिस्तान की तरक्की पर लगेगा, लेकिन लगता नहीं है। क्या लगता है आपको, लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं लगता। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से जरा बात कर रहे हैं और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जानते हैं कि उनके ऊपर कितना कर्जा। IMF से कर्जा लेते हैं मुल्क चलाने के लिए। तो बताओ, ये कब रुकेंगे हम? कब हम कशकोल अपना तोड़ेंगे? मुझे क्या पता कब रुकेंगे, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं कभी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं रुकने वाला। जब तक हमारे अंदर सिंसेरिटी नहीं आएगी ना, हरामखोरी से जान नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारी नस्लें भी ऐसी ही चलती रहेंगी। जो यहाँ पर है ना, वो सही नहीं हो सकता। तो आप बताओ कि जो हुकूमतें लेती हैं, हाँ। लेती तो इस नाम पर है कि हमने पाकिस्तान चलाना है। हाँ। आपको लगता है पाकिस्तान सही चल रहा है? पाकिस्तान सही चल रहा होता तो हम खुश नहीं होते। आप खुश हो? नहीं ना? सही है, ठीक है। हाँ। अच्छा मुझे पता है आप पर कितना आपको क्या लगता है कि हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा होगा? अंदाजा ही नहीं है। कोई अंदाजा नहीं ना। वैसे तकरीबन कितना आपको लगता है? क्या कह सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, अंदाजा ही नहीं है। बेहिसाब है। वो उतरने ही नहीं देता कोई, जो आता है बटोरता है और मजे। मुल्क चलाने के लिए हमारे हुक्मरान जो है वो IMF से कर्जा लेते हैं। तो बताइए, हम कशकोल कब तोड़ेंगे? कभी टूटेगा ये कशकोल? जब आवाम एक होएगी ना, तो उस टाइम होता है। आवाम उठती नहीं है, उनको ऐसा फंसाया गया है, महंगाई के चक्कर में फंसाया गया, इसलिए आवाम उठती नहीं है। आवाम एक होगी तो ये काम होगा, वरना कभी भी नहीं होगा ऐसा। IMF जो हमें पैसे देता है उस पर जो है हमें जो है वो पैसे वापस भी करने होते हैं। तो बताएं, आपको क्या लगता है कि कितना कर्जा होगा हर पाकिस्तानी पर? ये तो बताना मुश्किल है, सारे जेबें भर के जा रहे हैं अपनी अपनी। तो ये जो बाहर होने वाला बच्चा भी पाकिस्तान में मकरूज है, तो कितना आपको लगता है कर्जा होगा? वैसे कर्जा तो बहुत हुआ है, अल्लाह ही बेहतर करेगा ये निजाम। 2,80,000 रुपए का कर्जा है, पता है आपको? एक बंदे हर पे। पाकिस्तानी पर। पता है आपको इस बारे में? हमें सब पता है, लेकिन हमारे आवाम उठे तो बात करे तो बात जब चले तक ना। आपको लगता है आवाम एक नहीं होगी, मसाइल हल नहीं हाँ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। ठीक है जी। IMF से जो है वो किस्तें ली जाती हैं, IMF से जो है वो पैसे लिए जाते हैं इस नाम पर कि पाकिस्तान को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन ये हर आने वाली हुकूमत जब कर्जे लेती है तो उसके बाद जो है वो कर्जा जो है वो हमें सूद समेत वापस करना पड़ता है, और उसकी एक बड़ी घिनौनी शक्ल हमारे सामने आती है महंगाई की सूरत में। महंगाई जिसकी चक्की में जो है वो आवाम पिस रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यही कर्जे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि आखिर हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा होगा। महंगाई तो बहुत है ज़्यादा। अच्छा, महंगाई की वजह आप ये समझते हैं कि जो हमने IMF से कर्जे लिए हैं उनकी शराइत को पूरा करने के लिए जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उस वजह से महंगाई होती है, या ओवरऑल पूरी दुनिया में ही महंगाई है? देखिए, पाकिस्तान में तो खैर जो है करप्शन देख तो बहुत ज़्यादा है। हर कोई जो लगा हुआ है अपने लिए, बस आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। तो ये जो हम जब भी हुकूमत बनती है हम IMF का रुख करते हैं, IMF से कर्जा लेने की हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमें किसी ना किसी तरीके से IMF कर्जा दे दे। तो आपको लगता है कि कर्जों से मुल्क चला करते हैं? नहीं, कर्जों से कहाँ चलते हैं मुल्क। ऐसी बात है, हमारे जो इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, सारा पैसा तो वो लोग खा जाते हैं, फिर निकालते हैं आवाम से टैक्सों के जरिए जो IMF को देते हैं। आपको वो दिन करीब तक लगता है जब पाकिस्तान जो है वो कर्जे लेना बंद कर देगा?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं से। जो इतना कर्जा है, खरबों रुपए कर्जा है, पहले वो तो दे दें, उसके बाद बंद होगा ना। अच्छा वैसे आपको अंदाजा है हर पाकिस्तानी पर तकरीबन कितना कर्जा हो? आप हिसाब लगा दें आबादी के हिसाब से। हाँ बताएं, वैसे आपको क्या लगता है? इसका तो खैर आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से आप देख लीजिए। उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से ये जिंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम करता हूँ, लकड़ी का। कभी ऐसा हुआ है पैसे खत्म हो गए और किसी से कर्जा लेना पड़ा हो घर चलाने के लिए? लिया है। लिया है, फिर कैसे उतारते हैं वो कर्जा? अगर काम होता है तो फिर उतार देते हैं, और काम नहीं होता है तो फिर बंदा कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी सच बोलना पड़ता है। अच्छा ये जो पाकिस्तान जो है कर्जे लेता है बैरूनी ममालिक से, हाँ। आपको लगता है कि इससे मुल्क चलाया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं। ये गलत है। क्योंकि ये देखो, अगर ये कर्जा ले रहे हैं, ठीक है, ये तो फिर हमसे निकाल रहे हैं ना। खुद तो करोला गाड़ियों में घूम रहे हैं, सरकारी पेट्रोल है, सरकारी डीजल है, हर चीज सरकार इनको दे रही है। हमें क्या दे रही है? उल्टा 2 रुपए आपको टैक्स दे पेट्रोल। रहे हैं? हाँ, जहाँ भी जा रहे हैं इजी लोड का टैक्स है। गाड़ी घर से बाहर निकलो तो मकसद वो भी टैक्स है। घर पे चीजें लेकर दो, आटा, चीनी, पत्ती या कुछ भी हो, लाजमी टैक्स ही ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो वक्त आएगा कभी कि पाकिस्तान कर्जे नहीं लेगा अपने? हम दुआ कर सकते हैं, बाकी उम्मीद नहीं रख सकते। हर साल जो भी हुकूमत आती है वो रुख करती है IMF का। हम IMF से जो है वो कर्जे लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मुल्क चला सकें। तो आपको लगता है कि कर्जों की मदद से मुल्क चलाया जा सकता है? नहीं चलाया, बहुत मुश्किल है। अच्छा आपको ये पता है कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी शहरी पर कितना कर्जा है? कर्जा ही कर्जा है, कुछ है बचा ही क्या है यहाँ पर? फिर भी तकरीबन क्या आता है आपके जहन में कि कितना कर्जा होगा हर पाकिस्तानी पर? नहीं, इसका इल्म नहीं है इतना। थोड़ा बहुत जहन पर जोर दें, आइडिया लगाएं, तुक्का लगा लें। अरबों रुपए कर्जा है, कर्जे की बात कर रहे हो, कर्जा ही सुनने में आ रहा है सारा कर्जा। जिस चीज़ पे रखेंगे वो बोले ये कर्जे पे दे दिए, ये चीज़ भेज दी है, वो चीज़ भेज दी है, हर चीज़ तो भेज दी है पाकिस्तान में। आपको लगता है कि वो वक्त आएगा जब हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कर्जा नहीं लेगा, पाकिस्तान अपने कदमों, अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा? ऐसा दिन, ऐसा वक्त आपको करीब नजर आ रहा है? ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा, ये पाकिस्तानी बिक जाएगा। ओहो, ऐसा मामला चल रहा है। मामला जो है वो संगीन चल रहा है, मामला इंतहाई खराब चल रहा है। और आम आवाम से जरा आज हम बात कर रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं। महंगाई किस कदर परेशान कर रही है? महंगाई तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसा भी अल्लाह पाक चला रहा है। अल्लाह पाक चला रहा है। बताओ ये कभी घर चलाने के लिए पैसे वैसे लिए किसी से? अल्लाह ना करे। नहीं लिए, कर्जा वर्जा कभी किसी से नहीं लिया? कोई जरूरत नहीं। तो ये जो मुल्क चलाने के लिए हमारे हुक्मरान कर्जा लेते हैं, ये वही बेहतर समझ सकते हैं। जो IMF से हम लोग पैसे ले रहे होते हैं कि अपने मुल्क चलाना है, उसके बाद हर पाकिस्तानी को जो है वो मकरूज किया हुआ है। सही। क्या लगता है आपको कि ये कब हम कशकोल तोड़ेंगे? ये तो कभी हम बैरूने मुमालिक से पैसे मांगना बंद करेंगे? हाँ इंशाल्लाह जल्दी, जैसे उतर जाएगा उसके बाद बंद हो जाएगा। कब उतरेगा ये? इंशाल्लाह दुआ है तो जल्दी उतर जाए, हमारी ये महंगाई खत्म हो जाए। आपको पता है हर पाकिस्तानी कितने का मकरूज है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अंदाज होगा थोड़ा बहुत, हर पाकिस्तानी होगा। कितने का? आइडिया नहीं है, कोई तो आइडिया लगाए ना। हम तो खैर नहीं है। आप भी 2,80,000 रुपए के मकरूज है, पता है आपको इस बात का? मुझे नहीं पता है। नहीं पता था? हैरत की बात है जी, आपको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मकरूज हैं। ये जो हम IMF से कर्जे वर्जे लेते हैं, नहीं, इससे मुल्क बेहतर हुआ है हमारा? ये नहीं हुआ। नहीं, मुल्क तो कहा आपके सामने गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस रहा है। गरीब आदमी बिल्कुल ही पिस गया है। जी बिल्कुल पिस रहा है। वो तो बिलों ने मार दिया है और बिजली ने मार दिया, तो सही कहा। तो आप मुझे बताएं, आपको पता है कि हर पाकिस्तानी जो है, ये जो हमने कर्जे लिए हैं बाहर से, इन पैसों के मकरूज हैं। हमने ये पैसे सूद समेत उनको वापस करने हैं जिनसे हमने लिए हैं। बिल्कुल। तो हर पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कितने पैसों का मकरूज होगा? वो तो आपको था पहले भी आवाम में दादी करते, अब आप भी आवाम तारीफ करते। ये तो हुक्मरान तो मजे ही करते हैं। वो ये गरीब आदमी पिसता है। तो ये जो मासूम बच्चा है पैदा होने वाला, आपको पता है इस पे कितना कर्जा है? बिल्कुल, ये तो है, कर्जे में ही है, आपको पता है, कर्जे में डूब रहे हैं। और क्या आवाम को, आपको पता है, आवाम के ऊपर ही सारा बोझ पड़ेगा। और क्या कभी ऐसा होगा, कभी वो दिन पाकिस्तानी देखेगा जब वो उसको कर्जा नहीं मांगना पड़ेगा, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे और मुल्क भाई चलेगा? ये अगर शायद इसके टाइम पे हो जाए, बाकी हमारे टाइम पे तो अभी तक हम इतने टाइम पे देख रहे हैं, अभी तक गरीब आदमी रो ही रहा है। मतलब कहीं हमने कुछ नहीं देखा उसको, गरीब आदमी को। वही बात है जो हम बात कर रहे हैं कि
छोटा मासूम बच्चा हो या हम किसी बड़े की बात कर लें, पाकिस्तान में मौजूद हर शहरी जो है वो तकरीबन 2,80,000 रुपए का मकरूज है। वो मकरूज तो है, लेकिन मसला ये है कि वो तमाम तर पैसे देते भी हैं टैक्सेस की सूरत में, लेकिन आवाम को जो है वो कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। तो सोचने की बात यह है कि भाई ये जो कर्जा है ये उतारेंगे कैसे, किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको मैनेज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? जी बाइकें चलाते हैं। बाइकें चलाते हैं, घर चल जाते हैं? बस जी गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, मगर जैसे अल्लाह कर रहा है पूरा कर रहा है। बाकी मुल्क के हालात कैसे हैं? हालात ऐसे हैं कि खुदकुशी करने वाले हालात हैं। अब बाकी तो अभी तो ये हालात चल रहे हैं, जब अभी बच्चे जवान होंगे उनके हालात तो ऐसे होंगे कि वो जवानी आने से पहले खुदकुशी करने की सोचेंगे। 28-29 अभी 2024 चल रहा है, 27-28 तक 29 तक ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपके रोडों बनाने को पैसे नहीं होंगे, किसी के पास कोई कारोबार नहीं होगा, कोई आमदनी नहीं होगी, हिसाब किताब नहीं होगा, कुछ भी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बंदा यहाँ पर जी नहीं सकता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कर्जे ले रहे हैं बिला वजह, इधर उधर से कर्जे लेने के लिए, कर्जे उतारने के लिए भी कर्जे, अपने पेट भरने के लिए इनको कर्जे, हर तरह से इनको कर्जे चाहिए। अगर ये कर्जे लेना भी चाहते हैं तो अपनी जो इन्होंने आज तक कमाया है वो भी आम के ऊपर लगाएं, जो सूद देना है, जो कर्जा देना है वो अपनी जेब से दें। कुछ जो हमारे यहाँ के बड़े तबके हैं जो कमा के यहाँ पे डॉलर भेज रहे हैं बाहर ममालिक में, उनसे भी अगर इमदाद मांगे ना तो वो भी इनको इमदाद देंगे। ज़रूरी नहीं है कि बाहर ममालिक से इमदाद मांगे, जो यहाँ के हैं पाकिस्तानी हैं उनसे भी इमदाद मांग सकते हैं, ये वो भी इनका कर्जा उतारने में टाइम आपको देंगे। लगता है कभी वो दिन आएगा जब हम ये बैरूनी कर्जे सारे उतार देंगे? आपको लगता है नहीं, ऐसा? ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम कर्जों के नीचे दब के मर जाएंगे, खाली ये पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये रोडें नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट आपके पास कुछ भी नहीं होगा, वो गधा गाड़ी वाला निज़ाम आपके पास आ जाएगा। पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जो तरक्की के बारे में सोचता है कि वो बेवकूफ़ है। अच्छा, आपको पता है ये जो हम कर्जों की बात कर रहे हैं, हर इंसान पर कितना कर्जा है? कर्जा तो तकरीबन 2-2.5 लाख के तकरीबन, इससे भी पार होगा अंदाज़ा तो मेरा। एक इंसान पे 2-2.5 लाख का अमूमन मैं सोचता हूँ कितना होगा, वैसे तो इसके अलावा ही होगा। ठीक है जी, 2,80,000 रुपए का जो है ना वो कर्जा है हर पाकिस्तानी पर। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे थे हम कि हर तबके से बात की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वो लोग इस बारे में जानते हैं या नहीं जानते। अफसोस की बात यह है कि मैं, आप, हम सब लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको पैदा हुए भी 1 घंटा हुआ है, वो बुजुर्ग जो कि हम कह लें कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में है, तमाम तर लोगों पर जो है वो पाकिस्तानियों पर जो है वो कर्जा मौजूद है। और उसके बाद जब हम बातें सुनते हैं, जब हम जो है वो नारे सुनते हैं, जब बातें सुनते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगले 2 सालों में या 5 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन जब हम सड़कों पर निकल के हालात देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो है वो पत्थरों के दौर में वापस जा रहे हैं और हम आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, और कहीं पर भी ना हम रुक रहे हैं और ना ऐसा लगता है कि हम रुक पाएंगे। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र अंकल, आपने अपनी ज़िंदगी की इतनी बहारें देखी होंगी, मुझे बताएं कि पाकिस्तान जो है ये शुरू से ही कर्जे लेता था या ये अब जो है हम बैरूनी ममालिक से कर्जे ज्यादा लेना शुरू हो गए? बेटा हम शुरू से जो है ना ब्रिटिश का गुलाम है, आज दिन तक है, कभी आज़ाद नहीं हुआ। तो हमने तो आज़ादी हासिल कर ली थी 1947। नहीं, वो सिर्फ नाम का थी। गुलाम हम आज भी हैं। आज भी इसलिए कि हम अभी भी ब्रिटिश के कहने पे चलते रहते, क्योंकि हमारा निज़ाम हमारा निज़ाम अपना नहीं बना हुआ। तो ये जो हम इतने कर्जे लेते हैं बाहर से, हाँ, उसके बाद आवाम से ही वसूल करते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे या नहीं होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि शायद हमारे आवाम के अंदर जो है ना बुरा वक्त और आने वाला है, अगर ये हमने बुराई अपने से हटाया नहीं, क्योंकि हम बुराई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हम अपना खाना भी माँ के हाथ से ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, रेस्टोरेंटों में पसंद करते हैं। तो आवाम का जब हालात बिगड़ जाता है फिर सख्त हुक्मरान आ जाते हैं। पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसी गुजरी है? ज़िंदगी का तो कुछ कह नहीं सकते, बस गुजारे धक्के देके जिस तरह हो रहा है। कोई हमें इस तरह कोई नहीं सरपरस्त है नहीं हम पर, हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे गुजार रहे, जैसे कसम कुर्सी में गुजारे, किसी कश्मकश में गुजारे।
अच्छा ये बताएं कि ये जो हम हर आने वाला नया हुक्मरान, नया तो नहीं है खैर, चेहरे वही हैं, हुकूमतें नहीं हैं, तो आने वाले हर जो भी हुकूमत होती है वो रुख करती है IMF का, बिल्कुल कि IMF से जो है वो कर्जा लिया जाए, मुल्क चलाया जाए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जिस तरह डिफ़ॉल्टर्स हो चुके हैं लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में हम डिफ़ॉल्टर्स हो चुके हैं। हमारे पास ऐसी चीज़ें जो हम अपने आप सेल आउट कर चुके हैं। लोग ये कहते हैं कि ये भी बिक चुका है, वो भी बिक चुका है, तो हमारे पास अब सारे असासे बिक चुके हैं। सारे फाइनेंस जो चीज़ें हमारी पब्लिक्स पे नहीं, इन पर जो सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स वगैरह उन पर ही सारी चीज़ें जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब एक चीज़ खर्च हो जाती है तो उनके पास दूसरे असासे एसेट्स तो हैं नहीं, ना कोई पैदा की रेसी, ना बिजली हम पैदा कर सक रहे, ना कुछ है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह है कि हम मानते हैं खुद क्यों नहीं करते सारे? हमें हर चीज़, मतलब पाकिस्तान में अगर एक सुई भी बनती है वो भी बाहर से आती है, हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय हम होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाने के। हम इस मुल्क में उसके लिए भी कुछ बना मटेरियल्स नहीं कहा सकते। जाता है कि बाहर से लाया जाता है, क्योंकि हम अपना खुद नहीं बना सकते। दवाई भी इसलिए लाई जाती है क्योंकि उसके मटेरियल्स जो आते हैं वो भी बाहर से ही आते हैं। अच्छा वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। मेरी गलतफहमी दूर जी कर वो दी भी आपकी आपने। गलतफहमी दूर हो गई कि वो भी बाहर से ही आ रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं बन पा रहा। हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी सारी बाहर चली जाती है, कहते हैं कि वो बाहर सारी चीज़ें होती अच्छा हैं। मुझे बताएं कि ये जो कर्जा हम लेते हैं बैरूनी मुल्क से और उसके बाद मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं, फिर जब हमें वो कर्जा, वो रकम वापस करनी पड़ती है तो अवाम पर जो है वो एक महंगाई का बोझ जो है वो पड़ता है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त कितने पैसे का मकरूज होगा? देखिए इसका तो कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिस तरह हमारी सारी चीज़ें सेल आउट हो चुकी हैं, हमारे पास कोई चीज़ें है नहीं। अब एक चीज़ बंदा जो हमें कर्जा देगा तो जाहिर सी बात है वो अपने तरीके से ही चलने के लिए लायक होगा। हमें चलाए जा रहे हैं हुक्मरान की तरफ से नहीं, बल्कि जो हमें जो कर्जा दे रहे हैं उन्हीं तरफ से चलाया जा रहा है। जो महंगाई का बोझ आ रहा है वो हुक्मरान खुद नहीं कर रहे, वो पीछे से ऑर्डर्स आते हैं कि भाई आप लोग महंगाई करें, इस तरह प्रेशर करें, क्योंकि गरीब आवाम है वो क्या कर सकती है, आपको पता है सारी चीज़ें। वो सिर्फ पीछे से ऑर्डर्स होते हैं, उनको फॉलोअप लेते हैं और हुक्मरान हमारे की जैसे वो डुगडुगी होती है, जैसे बंदर को नचाया जाता है वैसे नाच रहे बीच में रह गए, वो भी बेकसूर देखा जाए तो इनको भी ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि महंगाई करें, आप गरीब आवाम को मारे, क्योंकि जाहिर सी बात एक चीज़ कब्जे की तरीके से होती है तो इस तरह ही हो सकता है। महंगाई कितनी है? महंगाई तो खैर ओवरऑल मसला है, आवाम तो सारी परेशान है, सबको पता है। बिजली के बिलों में परेशान है, बस एक माफिया है मुल्क चला रहा है, लूट रहा है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो हम कर्जे लेते हैं, हमारे हुक्मरान IMF से कह लें, बैरूनी ममालिक से हम कर्जे ले रहे होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे मुल्क भाई चला है कर्जा कभी? जो लिया वो हमें भी तो मिलना चाहिए था, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जिन्होंने खाया है वो लूट के मुल्क चले गए, वो चले नहीं गए, अभी तक लूट रहे हैं। हम तो रुल रहे हैं, आवाम तो रुल रही है। देखिए आप अंदर जाके देखे, लोगों को खाने के लिए नहीं है। हमने तो ऐसे केस देखे हैं 3-3 दिन उनको खाने के लिए नहीं मिला, हमारे पास आए हैं। ऐसा ही है पाकिस्तान में, गुर्बत इस और कदर बढ़ गई है। 100 यूनिट बिजली लाए, वो 3000 और 101 के बाद वो 6-7 हजार। भाई इस आवाम ने थोड़ा खाया है, जिन्होंने खाया उनको पकड़ के जेल में करे। कर्ज ले रहे हैं, अभी पहला जो लिया है वो किसने इस्तेमाल किया है? हम पे तो नहीं लगा, हम तो टूटे हुए रोडों पे चल रहे हैं, हम तो बगैर बिजली के जी रहे हैं, हम तो बगैर गैस के जी रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी आवाम से बात की जाती है और ख़ास तौर पर कराची शहर की आवाम से बात की जाती है तो वो परेशान ही नज़र आती है, काफ़ी परेशान नज़र आती है, क्योंकि उनके पास बात करने को बहुत कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर वो बात करने के लिए बेताब होते हैं। उनकी कोशिशें होती है कि उनसे सवाल किया जाए ताकि जो है वो जवाब दे सकें। तो बताएं, ये कभी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी हो कर्जा लेने की? बिल्कुल लिया है, बिल्कुल किया है, लिया है और पे भी किया है, पे भी किया है, मैं वापस इसके सूद लिए- समेत वापस किया है? विदाउट। देखें हमारे यहाँ हम जैसे आम आदमी है, अड़ोस पड़ोस XYZ किसी से भी लेता है लोन, उसके बाद उसको एक टाइम पीरियड होता है वो उसको पे कर देता है, मगर उसके लिए अपना ग्राउंड बनाता है। हमारे मुल्क में तो ये रहा है कि हम बगैर ग्राउंड बनाते लोन ले लेते हैं, उसके बाद वो ब्लेम पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, फिर नई हुकूमत आती है फिर ब्लेम डाल देते हैं। तो हमारे कंटिन्यू यही सिस्टम चल रहा यही है, सिस्टम चल रहा है। तो 30 मुझे years से। बताएं कि ये जो हम IMF से कर्जे लेते रहते जी हैं, जी। ये आपको क्या लगता है, ये आवाम उस महंगाई की चक्की में पिस कर देती देखिए है, इसमें ये होता है, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए IMF से हम लोन लेते हैं, लेने के बाद पहले हम जब ट्रांजेक्शन को हमें ये भी मालूम होता है कि हमने इसको पे करना है, उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते, हम प्लानिंग करते हैं सूद उतारने के लिए। सूद उतारने के लिए हम लोन ले रहे हैं। हम अब आवाम के ऊपर क्या, मुझे बताएं क्या, अभी आज देख लें, आज टमाटर का रेट 400 रुपये किलो बिक रहा है। मुझे एक बात बताएं, एक आम आदमी क्या घर का बजट बनाएगा? इसलिए बेहतरी ये है कि जो लोन लिया जाता है उसके लिए एक सिस्टम बना है उतारने के लिए, और उसके लिए सपोर्ट के लिए हमारे इदारों को आना पड़े, जिसमें हमारे आर्मी भी है, वो भी असला बेचती है, कुछ करती है, गवर्नमेंट को पैसा दे ना आर्मी,
हम लोग जहाज बेचते हैं ना, क्यों बेच रहे हैं? हम असला बेच रहे हैं, आप दोस्त बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, अल खाली टैंक बेच रहे हैं, अल खाली टैंक बेच रहे हैं ना, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? अवाम पे तो नहीं लग रहा। कितना कर्जा होगा पाकिस्तान के हर पाकिस्तान बच्चे में पर? देखिए हर बच्चे में तकरीबन 3 लाख से ऊपर होगा मिनिमम, और 3 लाख रुपए आपने और मैंने दोनों ने पे करना है। अब कैसे देना है? सैलरी से तो नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ही रहे हैं, सैलरी से तो कट ही रहे काट ही रहे हैं हैं। तो इसका मतलब हमारा कर्जा तो उतर रहा है। ये जो इन्होंने खाई हुई है करप्शन, इनका कर्जा नहीं उतर रहा। इनका भी हम उतारेंगे इनका भी ना हम सर? उतारेंगे। इनका भी हम उतारेंगे। ठीक है जी, हम कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्जा जो है वो उतर नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं ठीक है। भाई मुझे बताएं, जो हम IMF से कर्जे वर्जे लेते हैं, इससे आपको क्या लगता है कि मुल्क चलते हैं? इससे बिल्कुल मुल्क नहीं चलते। अगर चलाना चाहें तो फिर भी चलते हैं। लोग उधार पे काम करते हैं, फिर लुटाते भी हैं। लेकिन हमारा अलमिया यही है कि हम लोग सिर्फ पैसे ले जा रहे हैं और करप्शन के नज़र करे जा रहे हैं। हमने हमारे हुकूमत के जितने भी हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी याशियाँ कम नहीं की हुई हैं। उन्हीं उधार से हम लोग पेट्रोल भी मुफ्त यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल भी यूज़ हो रहा है, उनके खाने भी चल रहे हैं, लेकिन आवाम को कुछ नहीं लग रहा। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है आप पर कितना कर्जा होगा? हम पे तो तकरीबन इन रिकॉर्ड मेरे ख्याल से तो 30,000 अरब तो होगा। एक इंडिविजुअल इंसान की बात करें, आप पर कितना कर्जा होगा? मेरे पे तो पाकिस्तान 5 लाख में हो, मुझ पे क्या आने वाले बच्चे में भी तकरीबन 3 लाख होगा अभी। 3 लाख रुपए का हाँ, कर्जा है, तकरीबन ठीक है, एक बच्चे पे। 2,80,000 रुपए का हाँ, तो कर्जा है आप पर, ठीक है? आप तो अपने मुल्क के भी टैक्स लगाएं तो 3 लाख हो जाएंगे ना। हाँ, अपने 3 भी लाख टैक्सेस हैं, वो हमने ऐड करने हैं जी। सोच के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि एक बेचारा गरीब इंसान जिसकी तनख्वाह जो है वो तकरीबन 37,000 रुपए 35,000 रुपए है, वो 2,80,000 रुपए का मकरूज है। अब इन 2,80,000 रुपए से मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने अपने घर का बिल दिया इससे, ना मेरे घर में राशन डला इससे, ना मेरे बच्चों की स्कूल की फीस पे हुई इससे, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, ना मैंने कपड़े खरीदे, ना मैंने मेकअप खरीदा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं भी 2,80,000 रुपए की मकरूज हूँ। लेकिन मैं ये मकरूज क्यों? ना मेरे शहर पर पैसा लगा, ना मेरे मुल्क पर पैसा लगा, लेकिन अफसोस कि मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसके बाद मैं हर तरीके से टैक्सेस दे रही हूँ। मैं तमाम तर जो भी करना है मुझे धूप पर भी टैक्स लग रहा है, मुझे सांस लेने पर भी टैक्स लग रहा है, लेकिन जो है मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। आवाम जो है वो इस दलदल में फंसती ही जा रही है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है और उनको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से जो है वो यहाँ से बाहर निकले। आवाम से हम लोग आवाम की राय ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो जानते हैं कि उन पर इस वक्त कितना कर्जा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई महीने की कितनी तनख्वाह है? जी मेरी सैलरी 30 से 32,000 रुपये 30 से बेसिक। 32,000 रुपए। टैक्सेस में कितना कटता है? जी टैक्सेस में कितना कटता है? टैक्सेस में तो कोई इसमें वो नहीं है कि जिस चीज़ पे दिल चाह रहा है इनका उस चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। टैक्सेस पे हम लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है और आइंदा भी लगता है ऐसा है कि ज़िंदगी टैक्सेस पे ही गुजरेगी। तो ये जो कर्जे हम बैरूनी लेते हैं, जी जी, उसकी बिना पर हमें जो है IMF की शराइत माननी पड़ती है। हमें कर्जे जो है फिर वो महंगाई और टैक्सेस लगा कर जो है हम वो पैसे देते हैं वापस। तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, आप देखते हैं वो दिन आएगा जब हम कर्जे वर्जे नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें बैरूनी ममालिक से कर्जे लेने की, या ऐसे ही चलेगा मुल्क? देखें इस वक्त तक तो कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो इस मुल्क को अच्छा सर्वाइव कर सके, अच्छा चला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान जो है ये इतने कर्जों की दलदल में जो फंसा हुआ है, जी जी, कभी निकलेगा? हाँ निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? हमारी यूथ अगर आगे निकलेगी तो हम सब निकलेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं निकलेंगे। तो ये जो हमारे हुक्मरान, हर हुकूमत जब भी नहीं आती है, हम लोग जो है वो IMF की तरफ देखते हैं, जी जी, बैरूनी ममालिक से हम कर्जे लेते हैं, फिर जी हमें जी, वापस भी करने पड़ते हैं। जी तो जी, मुझे बताएं, इससे कितनी मुश्किलात पाकिस्तान को हो रही है? ये कर्जे पाकिस्तान में कहीं लग रहे हैं, आपको लगता है? हाँ लग रहे हैं, क्यों नहीं लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? काफ़ी जगह लग रहे हैं, देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रही है। ग्रीनरी भी है पाकिस्तान में, हमें पौधे लगाने चाहिए। हम खुद कुछ नहीं करते तो लोग हम खुद अपने आप पे ब्लेम कर रहे हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये हालात तो आप देख रहे हो कि कितना मुश्किल हो गया है। हर चीज, महंगाई, करप्शन, किस चीज के बारे में इंसान बात करे। अच्छा बताएं, कौन कौन सी चीजों पर टैक्स देते हैं आप? किस चीज पे नहीं देते? पेट्रोल पे, बिजली पे, और कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, चाहे स्टोर से ले, मेडिकल स्टोर से ले, सुपर मार्ट से ले, हर चीज पे टैक्स पे करते हैं। हम बैरूनी ममालिक से कर्जे लेते हैं, IMF से कर्जे लेते हैं। आपको लगता है कि वो जो कर्जा हम लेते हैं वो हमारी मुल्क में हमें तो आज तक 1 रुपए किसके ऊपर, किसकी फलाह बहबूद पे खर्च हुआ है? ये अपनी मतलब अपनी आयाशों के लिए
पैसे कर्जे लेते हैं और आवाम पे उसका बोझ आवाम पे डालते हैं। तो आपको पता है आप पर इस वक्त कितना कर्जा है? ये तो नहीं पता, मेरे ख्याल से कितने 90,000 रुपए फी पर्सन। 2,80,000 रुपए। अच्छा 2,80,000। चलो तो ये कैसे देंगे आप? हम तो नहीं पे करेंगे, जिन्होंने कर्जे लिए वही पे करेंगे। तो आप नहीं पे करेंगे? हम पे तो कर रहे हैं, हर चीज में टैक्स पे कर रहे हैं, ये तो पे तो करना है। पे तो करना है भाई, मजबूरी है। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत बुरी गुजर रही है, महंगाई कर दी आप लोगों ने, और हर चीज महंगी की, तनख्वाहें कम कर दी, महंगाई ज्यादा हो गई है और अफरा तफरी मचाई है लोगों ने। बस तो ये महंगाई होती क्यों है? महंगाई लोगों के मुल्क को खसारे की वजह से होती है। तो ये मुझे बताएं, हम तो इतने कर्जे लेते हैं बैरून मुल्क से, हाँ तो लगाते नहीं ना, लगाए पब्लिक पे। तो ये कहते हैं हम टैक्स नहीं देती। अब हम टैक्स दे रही है और डाल रहे हैं, अब हम पे और मजीद डाल रहे हैं। आपको लगता है कि कर्जे लेने से मुल्क चला करते हैं? कर्जे उतारने से मुल्क चलेगा और बिजनेस करने से मुल्क चलेगा। कब उतारेंगे? ये बिजनेस बंद करवाने से मुल्क चल जाएगा, हड़तालें छुट्टियों से मुल्क चल जाता है। बिल्कुल भी नहीं। ये तो बंद करा रहे, नुकसान करा रहे हैं, हमारा नुकसान करके वो और काम करें ना आप लोग। सर कारोबार कितना मुतासिर हुआ है पाकिस्तान में? कारोबार तकरीबन 80% मुतासर हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मौजूदा निज़ाम। आप मुझे बताएं कि ये जो हम IMF वगैरह से कर्जे लेते हैं, हाँ उसके बाद हमें उनकी शराइत भी माननी पड़ती है। जी, गुलामी करनी पड़ती है। तो हम तो आजाद हो नहीं गए थे 1947 में? नहीं, हम आजाद नहीं हुए थे। क्या हुआ मतलब था? आजादी का एक ढोंग रचाया था, जैसे फिल्मी मैरिज, जिस तरह फिल्मी मैरिज होती है ना, उस तरह से आजाद हुए थे। अच्छा, हम आजाद नहीं है, तो ये हम गुलाम हैं। कब तक रहेंगे सर हम गुलाम? हम उस वक्त तक गुलाम रहेंगे जब तक हम गुलाम रहना चाहते हैं। जिस तो दिन नहीं हमने रहना इरादा चाहते। किया कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, उस दिन नहीं रहेंगे। हम तो नहीं रहना चाहते गुलाम। नहीं तो अब ये सब इज्तिमाई तौर पर अल्लाह का एक निज़ाम है। ये कौम जब तक अजाब में है उस वक्त तक ये डरी रहेगी। जिस दिन अल्लाह का अजाब खत्म हो गया उस दिन इसका डर खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताएं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि IMF से जो है हम इतना कर्जा लेते हैं या बैरून ममालिक से हम इतना कर्जा लेते हैं, इसकी अदायगी करने के लिए हम पर महंगाई का बोझ, महंगाई का तूफान आता है। अब आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कर्जे ले लेकर मुल्क चलाए जा सकते हैं? देखिए, ये जितने भी कर्जे लिए जाते हैं ये करप्शन करने के लिए कर्जे लिए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। इदारों के अंदर करप्शन के अलावा कौन लोग बैठे हैं? करप्ट लोग बैठे हैं। तो अच्छा, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ करप्शन नहीं होती? तो पाकिस्तान चलाने के लिए नहीं लिया जाता कर्जा? नहीं, अच्छा, गुलाम हैं हम, और उस वक्त तक हम गुलाम हैं जब तक हम अपने आप को गुलाम तस्लीम किए हुए हैं। जिस दिन हमने इरादा कर लिया हम गुलाम नहीं रहेंगे, उस दिन मुल्क बदल जाएगा। मुल्क के हालात कारोबार 80% से ज्यादा तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। अगर मेरा पहले 100% कारोबार था, आज 20% है, और इसका अमीर आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, इसका फर्क पड़ता है उन लोगों पर जो गरीब हैं। गरीब तबका जो है लोग अपनी इज्जतें बेचने पे मजबूर हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे बैरूनी कर्जों की, वो कर्जे जो कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में लिए, मुख्तलिफ हुकूमतों ने लिए और मुख्तलिफ तरीके से इनकी अदायगी भी की गई। और जब भी इसकी अदायगी की बात आती है, जब भी हमें कोई भी किस्त जो है वो IMF को वापस करनी पड़ती है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो शदीद महंगाई के तूफान से जो है वो उनको गुजरना पड़ता है। और इसकी वजह यही होती है कि चूँकि वी आर नॉट स्टेबल, हम उस तरीके से स्टेबल नहीं हैं, तो हमें जो है जब कोई मुल्क कर्जा देता है, जब हमें IMF कर्जा देता है, तो वो हमें बताता है कि ये कर्जा आप ले तो रहे हैं, लेकिन ये कर्जा आप इस तरीके से वापस हमें करेंगे। और वो जो तरीक़ाकार होता है वो यही होता है कि मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जाते हैं आम आवाम पर, गरीब आवाम पर, और वो सारे का सारा टैक्सेस का बोझ जो है वो हमारे अपर मिडिल क्लास तबके या एलीट क्लास तबके पर डालने के बजाय वो डाल दिया जाता है हमारी गरीब आवाम पर, जिसकी वजह से जो है ये आवाम मजबूर और परेशान हो गई है। कि हम जब आवाम से बात करते हैं तो आम आवाम हमें यही कहती हुई नज़र आती है कि या तो वो ख़ुदकुशी कर लेंगे, या जो है वो अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं, या वो भूखा सोने पर मजबूर हैं। ये जो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बढ़ता हुआ एक क्राइम रेट है, ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है कि इंसान जो है, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है, अपने घर का चूल्हा आखिर उसने जलाना कैसे है। और आज के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे। आखिर में एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूं कि मुझ समेत, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मुझ समेत जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप सब पर तकरीबन कोई 2,80,000 रुपये का कर्जा है। अब ये कर्जा आप पर क्यों है, किस तरीके से है, ये इस सवाल का जवाब आप लोग खुद भी तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।